हेलो, हैव ए नाइस डे। जहां मैं बैठा हूं ये मेरे घर का एक कमरा। मेरे घर के पीछे बहुत लंबा चौड़ा जंगल है। आजकल जंगल में कटाई लगी हुई। आजकल कटाई करना बड़ा आसान है। सब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सा आ गए हैं, चेन सा। और वो काम जो पहले हाथों के द्वारा दिनों में होता था वो कुछ मिनटों में घंटों में हो जाता है। मैंने देखा कल सवेरे 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 3-4 मजदूर थे। उन्होंने कम से कम 4-5 वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष वो काटे, फिर उनके पीस किए और फिर उनको लोड किया और वो ले गए। सच ए क्विक सर्विस। मैं सवाल पूछा अपने मन से कि क्या जितनी जल्दी ये 4 आदमी 4-5 वृक्ष काट के और ट्रॉली में या ट्रक में डाल के ले गए, क्या उतनी जल्दी आप एक वृक्ष भी उगा सकते हैं? नो। एक वृक्ष को उगने में वर्षों लग जाते हैं। छोटा सा बीज, मान लो कि एक गेहूं के दाने जितना, एक मक्की के दाने जितना, उससे भी छोटे बीज होते हैं। और फिर वो धरती में गया। काफी देर बाद उसको सेंसेशन हुई कि मैंने उगना है, फिर वो उगा। फिर जंगल के थपेड़े खाते हुए, कभी खुश्की हो गई, कभी गर्मी हो गई, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कभी चरते हुए पशुओं ने काट खाया। और इन सब से जद्दोजहद करते हुए वर्षों बाद, 20 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद अब पूरे आकार का वृक्ष बना। और फिर कोई आया चेन सा लेके, चेन सा यानी कि बिजली से चलने वाला आ रहा, वृक्ष के जड़ों में रखा और उड़ा दिया। 20 साल में बना हुआ वृक्ष 20 मिनट नहीं लगे और धरती पर आ गया, कट गया, वृक्ष मर गया। इसी तरह जंगल खत्म होते जा रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं। इसी करके हिंदुस्तान में ये पीछे खबर आ रही थी ना, ऑक्सीजन की कमी होगी बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन की कमी होगी बहुत ज्यादा, सांस लेना दुर्लभ हो गया। दिल्ली जैसे जो शहर है वहां पर तो आम दिनों में भी सांस लेना दुर्लभ हो जाता है, और फिर ये तो बीमारी का टाइम। तो आपको नहीं लगता कि बीमारियों को बुलाने में, शुद्ध हवा का सत्यानाश कर देने में हम सिर्फ इंसान जिम्मेवार है? ओनली मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन। चाइना ने अपनी लेबोरेटरी में एक वायरस डेवलप किया, फिर उसका विस्फोट किया। कहीं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान अपने आप को बहुत डेवलप्ड कंट्री कहता है कि हिंदुस्तान ने एटम बम बनाया तो हमने भी एटम बम बना लिया। अमेरिका, दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री, रशिया, दुनिया का बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री, आज से 40 साल पहले अमेरिका और रशिया स्पेस में पहुंच गए थे, चांद पर पहुंच गए। ये इस बात का पता नहीं लगा सके कि चाइना एक वायरस डेवलप कर रहा है और उसने इस वायरस का विस्फोट भी कर दिया है। पूरी दुनिया उस वायरस की लपेट में। जिस तरह हिंदुस्तान में लोग मर रहे थे धड़ाधड़, जिस तरह पाकिस्तान वाले अपना डाटा नहीं देते परंतु मरे वहां भी, जिस तरह अमेरिका में, जिस तरह इंग्लैंड में और कई मुल्कों में कोरोना वायरस के कारण लोग मरे, चाइना में क्यों नहीं मरे? अगर मरे भी तो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क
जिनकी कहते हैं कि उनकी सीआईडी बड़ी जबरदस्त है। हमारी सीआईडी बड़ी जबरदस्त है, इंडिया की सीआईडी। और कई विंग्स हैं सीआईडी के, उनको पता ही नहीं लगा। हमारी सीआईडी तो इतनी जबरदस्त है, हमारी राह तो इतनी जबरदस्त है कि हमारे कैंटोनमेंट एरिया में फॉरेन बॉडी घुस आती है। फॉरेन बॉडी का में ड्रोन आया और 2 विस्फोट भी हो गए, हमें पता ही नहीं लगा। अरे कौन सा नशा करते हो, भांग पी के सोए रहते हो क्या? देश की सुरक्षा आपके हाथों में है और आप क्या कर रहे हैं? देश की सुरक्षा के अलावा देश को शुद्ध पानी मिले, यह ड्यूटी भी गवर्नमेंट की है। सांस लेने के लिए शुद्ध स्वच्छ जल वायु मिले, ऑक्सीजन मिले, यह भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम से कम हो, इसका ध्यान भी लोगों ने नहीं रखना, सरकार ने रखना। कहां गए आपके रूल्स और रेगुलेशन? क्यों नहीं आप कंट्रोल कर सके? एक लड़का, एक लड़की, स्टूडेंट अगर सीएए का विरोध करता है, अगर घरेलू औरतें सीएए का विरोध करती हैं दिल्ली शाहीन बाग में, तो उनके ऊपर अनेक तरह के मुकदमे बन जाते हैं, यूएपीए लग जाता है। आज मैं एक खबर देख रहा था, कश्मीर में एक नौजवान आजाद हुआ, पहले जेल में था, अब आजाद हुआ। 12 साल बाद एडिशनल सेशन जज साहब ने उसके केस का फैसला किया और फैसले में लिखा कि इस शख्स के विरुद्ध कोई भी जुर्म साबित नहीं हो सका। तो बेचारे एक निर्दोष को 12 साल तक आपने जेल में क्यों रखा? क्या सरकार को यह हक मिल गया कि किसी भी निर्दोष को उठाओ और जेल में डाल दो? जब से मोदी सरकार आई है, यूएपीए और देशद्रोह के मुकदमे खामखाही लोगों पर बनते जा रहे हैं ताकि कोई इनका विरोध ना कर सके। विरोध की आवाज को दबाने के लिए मुकदमे। इट्स नॉट, इट इज स्ट्रेंज थिंग। इससे मैंने इमरजेंसी का टाइम देखा है, श्रीमती इंदिरा गांधी के जो इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त भी ऐसे हालत नहीं थे जैसे हालत आज है। देश को देश रहने दो, इसको नर्क ना बने। उन लोगों को कह रहा हूं जो पानियों को प्रदूषित कर रहे हैं, जो जंगलों को खत्म कर रहे हैं, जो धरती का नाश कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारी फैक्ट्री एरियाज में फैक्ट्रियां चलती हैं और सैकड़ों किलोलीटर पानी, प्रदूषित पानी, उनमें कई प्रकार के एसिड मिले होते हैं, बाहर खुले में छोड़ देते हैं। सोनीपत का हाल मैंने देखा, वहां के अगर आप बोर करके नलका लगाओ या ट्यूबवेल लगाओ तो जो पानी निकलता है ना 100 फुट तक नीचे, 100 फुट तक, तो हाल ये है कि अब तो पानी है ही नहीं, और अगर पानी है तो पीने लायक नहीं है, येलो कलर का है। अगर ऐसा सफेद कमीज उस पानी में 2 बार धो लो तो ये सफेद सफेद नहीं रहेगा, भूल जाएगा कि मैं कभी सफेद भी था, येलो से रंग का होगा, मटमैले से रंग का होगा। तो पानी को बिगाड़ने में हमारा हाथ, वायु को बिगाड़ने में हमारा हाथ, जंगलों को नष्ट करने में हमारा हाथ, वर्षा कम हो रही है, यह भी हमारे कारण। बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन आदमी कर रहा है। होप करता हूं कि ये डिस्ट्रक्शन बंद। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए।